इंग्लिश में अगर कहूं तो गोल, यानी लक्ष्य, इसको कहते हैं साध्य। क्या प्राप्त करना है, तो प्राप्त क्या करना है, ये मैंने 3 चीज बताई आपको। तो इसके आगे आप लिख दीजिए वो सब। सत्वगुण, गोस्वामी, उसके बाद शुद्ध भक्त, उसके बाद राधा कृष्ण की लीलाओं में, नित्य लीलाओं में प्रवेश। ये साध्य हो गया, ये हमें अचीव करना है। और दूसरा होता है साधना। साधना मतलब वो प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोसेस मतलब करना क्या है इस गोल को अचीव करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, तो वो है कृष्ण की भक्ति, साधना। वो कृष्ण की भक्ति किस प्रकार करनी है, वो कृष्ण की भक्ति इन 11 उपदेशों का पालन करके। तो इन 11 उपदेशों का पालन करके जो शुद्ध भक्ति की जाएगी वो है हमारी साधना। और जो व्यक्ति इन 11 उपदेशों का पालन करता है, साधना करता है, उसको क्या कहते हैं, साधक। तो साधक साधना के द्वारा साध्य को प्राप्त करता है। ये है नियम, ये है स्टेटमेंट। ठीक है। नाउ अभी इसमें ये लाइन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, इस पे ज़्यादा अभी हम नहीं चलेंगे। अभी अगले पैराग्राफ पे आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन पे आप आइए। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण की भक्ति में जो विकास है, या ये लाइट लगा सकते हैं इधर पे अगर अंधेरा हो रहा है तो, ये फर्स्ट लाइट लगा दो इधर का। हाँ हाँ, यही बस। तो भक्ति में जो विकास है, एडवांसमेंट है, ये किस पे निर्भर करता है, एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मनोवृत्ति, भाव। तो इस लाइन को ट्रिपल अंडरलाइन, 5 स्टार मार्क, और जो भी कलर मार्क जो भी करना है इसको करिए। इस प्रीफेस के अंदर 2 लाइन हैं जिनको हमें ऐसा स्टार मार्क करके अपने घर के दरवाजे पे चिपका देना चाहिए। जैसे ही नींद खुले सबसे पहले 2 लाइन दिखनी चाहिए। सबसे पहली लाइन कौन सी थी, पिछले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। और दूसरी लाइन क्या है, भक्ति में विकास हमारा किस पे निर्भर करता है, मनोवृत्ति पे निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता, जनरली जो हम सोचते हैं, किस पे निर्भर नहीं करता। प्रभुपाद पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं नेगेटिव पूछ रहा हूं, मतलब उसका अपोजिट साइड पूछ रहा हूं। कार्य पे, एक्टिविटी पे निर्भर नहीं करता, ओनली एक्टिविटी पे निर्भर नहीं करता। तो इस लाइन को हम थोड़ा तोड़ मरोड़ कर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडवांसमेंट का मतलब क्या है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति में विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, भक्ति में विकास क्या मतलब है इस वर्ड का। यस, ओके। जब भक्ति करते करते अच्छा लगने लगे, लेकिन ऐसा लगता है कभी 16 माला करते करते, खुशी कब होती है, 16 माला खत्म होने के बाद, राइट। वो करते टाइम अरे अभी तो 10 बाकी हैं, 5 बाकी हैं, एक और बाकी है, अभी तो लास्ट बाकी है। तो अभी हमारा स्तर क्या है, अभी खुशी नहीं होती है हमें, जो कि वैलिड है, ऑथराइज्ड है, ऐसा नहीं कि गलत है। तो क्या इसका मतलब एडवांसमेंट नहीं हो रहा है हमारा। तो इसलिए एडवांसमेंट की डेफिनेशन कुछ और है जिसको हम अभी चर्चा कर रहे हैं। यस, कैसे पता लगेगा भी मैं किस स्तर पे हूं, अभी तो सबको लगता है मैं तो प्रेम के स्तर पे पहुंच गया सीधा। कैसे पता लगेगा मैं किधर हूं, और ये डिसाइड करना बहुत खतरनाक है।
और हम खुद से ज्यादा दूसरों को डिसाइड करते हैं, ये तो भजन क्रिया पे ही पड़ा हुआ है, इसके तो अनर्थ छूटने ही नहीं वाले हैं, राइट। तो ये जजमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई क्लियर कट क्राइटेरिया हमें अभी पता नहीं है। वो दिया है आचार्यों ने, लेकिन हम माधुर्य कादम्बनी कितनों ने पढ़ी है, तो उसमें सब कुछ दिया है, तो जज करना बड़ा मुश्किल है। और क्या डेफिनेशन है एडवांसमेंट की? तो श्रवण तो करते हैं, लेकिन वो श्रवण करके वो हाथ, हाँ, तो वो उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे, ये कौन टेस्ट करेगा? ये कहाँ से? देखिए, खुद को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। दूसरा कोई सर्टिफिकेट दे हमें तो उसको मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम खुद को ही सर्टिफिकेट, मैं बहुत एडवांस हो गया, मेरा भक्ति अच्छा चल रहा है, नहीं। यस ब्रो, एडवांसमेंट का मतलब क्या है? ये तो आप ये देख के बोल रहे हैं। आप ये लाइन पढ़ के आंसर दे रहे हैं, ये लाइन पढ़ के नहीं, ये लाइन के ऊपर हम बाद में आएंगे। यस ब्रो, एडवांसमेंट का मतलब क्या है? ओके, भौतिक आसक्ति कम होना। ओके, चार नियमों का कड़कता से पालन किया जा रहा है। और तो चार नियम का पालन तो बाहर के हिटलर भी करता था, चार नियम का पालन, पता है आपको? प्रभुपाद कहते हैं बंदर भी चार नियम का पालन करता है, वो भी मांस मच्छी नहीं खाता, घास खाता है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि एडवांसमेंट की हमने क्या क्या डेफिनेशन बना रखी है, वो क्लियर होनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। वो टेस्ट कौन करेगा? वो थर्मामीटर कौन लगाएगा? ये जो कार्य किया तुमने भगवान के लिए किया, ये जो कार्य किया अपने लिए किया, ये पता कैसे लगेगा? एक मिनट, हाँ यस। मैं थोड़ी हर एक के पीछे पढ़ पढ़ के बता, तू कम है, तू ज्यादा है। यस। ये तो आदत लग जाती है कई बार। माला करने की आदत लग गई, अभी 16 माला करने की आदत लग गई है हमें, तो आदत लगना एडवांसमेंट थोड़ी है, यही तो बोला जा रहा है यहाँ पे। ये जो भक्ति का एडवांसमेंट है, ये किसी कार्य पे निर्भर नहीं है, समझ रहे हैं आप? वही तो एटीट्यूड पे हम बाद में आएंगे। तो हम सोचते हैं मेरे 16 माला हो गए, मेरा काम हो गया, बस मेरा एडवांसमेंट हो गया। राइट। यस। सब उसी पे आ रहे हैं, रुचि पे। अरे रुचि पे नहीं आएगा अभी, अभी हमें जपा करना कड़वा लगना चाहिए आइडियली। यस। ओके ओके, थोड़ा क्लोज टू द आंसर, आंसर के थोड़ा नजदीक पहुंचे आप। यस। कई भक्तों का अनुभव है, भक्ति में आने के बाद गुस्सा और बढ़ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और बढ़ते जा रहे हैं, होता है कि नहीं? एक मिनट, यस काबरा। और थोड़ा आंसर के आप करीब आए। यस। ओके, इसको एक मान सकते हैं, एक क्राइटेरिया है, सुनना अच्छा लगने लगता है, बाकी कार्य अच्छे लगे नहीं लगे, सुनने में थोड़ा रुचि बढ़ जाता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा, विल हैव वी हैव डिस्कस्ड एनफ। यस। हमको पता रहता है कि हम अपराध कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में इतने अपराध कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अपराध बहुत दूर की चीज है। वो चार तरह के अपराध होते हैं, पता है आपको? उस दो अलग डिस्कशन है। सो भक्ति में प्रगति करने वाले व्यक्ति का सिम्टम क्या होता है?
ये बहुत हाईली एडवांस स्टेज पे बता रहा हूं मैं, फिर हम अपने स्तर पे लेके आएंगे इसको। आप देखिए, अपनी डेफिनेशन बनाने की बजाय आप एडवांस भक्तों का उदाहरण लीजिए ना। आप क्यों अपने मन पे सोच रहे हो मेरे को कैसा लग रहा होगा इसको। शुद्ध भक्त जो हैं, या भगवान खुद जो चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, उनकी क्या मनोवृत्ति थी, वो तो एडवांस्ड है। तो वो जब दूसरों से डील करते थे तो कैसे करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिले थे कोबूर में, कावेरी के घाट पे, साउथ इंडिया में टूर के टाइम पे, उन्होंने बोला इसको रामानंद राय को कि अरे मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से मैं वैष्णव बन गया। हम में से कोई बोल सकता है मैं मायावादी हूं? झूठ मूठ भी नहीं बोलेंगे हम। और यहां पे महाप्रभु रामानंद राय को बोल रहे हैं कि मैं तो मायावादी सन्यासी था, सार्वभौम भट्टाचार्य के संपर्क में आने से मैं वैष्णव बन गया। अब हमको पता है कौन मायावादी था कौन वैष्णव था। तो ये है सिम्टम। दूसरा सिम्टम बताता हूं मैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने कौन सा श्लोक बोला, याद है किसी को? रूप गोस्वामी ने बोला था, अरे कहां गया, हाँ, के अमी केने अमाय जारे तापत्रय, इहा नहीं जानी के मने हित है। हालांकि उस समय पर रूप और सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन जब वो अपने गुरु से मिल रहे हैं तो उनका भाव क्या है, वो पूछ रहे मैं कौन हूं, के अमी केने अमाय जारे तापत्रय, मेरे को ये 3 ताप क्यों परेशान कर रहे हैं। यहां नहीं जानी, मेरे को ये नहीं पता के मने हित है, मेरा खुद का हित कैसे होगा। तो अभी समझ में आया एडवांस व्यक्ति का क्या सोच रहता है। एडवांस व्यक्ति हमेशा दूसरे को अपने से ज्यादा एडवांस समझता है। ये बहुत ऊपर का स्तर है। हम वहां पे महाप्रभु और रूप गोस्वामी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इस स्तर पे पहुंचना है। तो एडवांसमेंट का पहला सिम्टम, अगर किसी को लगता है कि मैं बड़ा एडवांस हो गया हूं, तो ये एक्चुअली उल्टा है। जो एडवांस्ड है उसको लगता है मैं बहुत गिरा हुआ हूं, बहुत पतित हूं मैं। और जो बहुत पतित है उसको क्या लगता है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान कोई है ही नहीं। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा गया। दुर्योधन को बोला अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर को बोला अपने से हीन व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। दोनों खाली आता है। दुर्योधन को अपने से बड़ा कोई नहीं मिला, यानी वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, और युधिष्ठिर को अपने से छोटा कोई नहीं मिला, क्योंकि वो स्वयं को सबसे छोटा सोच रहा था। तो ये है एडवांस्ड व्यक्ति का सिम्टम। हाँ, विनम्रता होना, खुद को नीचा समझ। और ये आर्टिफिशियल नहीं कर सकते हम इसको। हम आर्टिफिशियल मतलब ऐसा नकल करके नहीं कर सकते, चलो कल से मैं विनम्र होना शुरू कर देता हूं। नहीं कर सकते इसको। ये ऐसा सिम्टम है जो कि भक्ति में जैसे जैसे प्रगति होगी ये आएगा, धीरे धीरे आएगा, ये साइड बाय साइड आएगा ये। तो अभी कैसे जाने कि हमारा एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक किसी ने तो बोला था कि जो हमारी साधना भक्ति के नियम हैं ना, जैसे जप करना, ये करना, तो उसमें रुचि हो नहीं हो, आदेश मिला है, गुरु का आदेश मिला है, भक्तों ने हमको कहा है 16 माला करना है, पुस्तक पढ़नी है, क्लास को आना है, सेवा करनी है, वो मन लगे या नहीं लगे, कम से कम नियम बना के उनको करना, उसको कहते हैं एडवांसमेंट है। इसका अपोजिट क्या है, मन मौजी माया का फौजी। आज मेरा मन किया तो आ गए, आज मन नहीं, को कह सकते हैं कि ये काम तो मैं करूंगा ही करूंगा। 16 माला चाहे कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले तो 16 माला करनी ही करनी है। ये बहुत लोअर स्टैंडर्ड है। हाई स्टैंडर्ड है कि दिन में सबसे पहले 16 माला करके फिर काम पे जाएं, बट ठीक है, कम से कम 16 माला होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये दृढ़ता आती कहां से है, तो उसका आंसर है आगे की लाइन में, डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो ये जो भाव आता है ये कहां से आता है, हमारी मनोवृत्ति से। तो ये बड़ा गोलमाल वर्ड है, एटीट्यूड। नो, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या होता है, मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है?
एटीट्यूड का मतलब ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा, अहंकार नहीं होता एटीट्यूड, इसमें बड़ा एटीट्यूड है, ये मॉडर्न लैंग्वेज है। आप ट्रांसलेशन मत बताइए, मेरे को मीनिंग बताइए, इसका अर्थ। इंथुजियाज्म नहीं, नहीं नहीं, दृढ़ता नहीं, तरीका, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल तरीके से बता। बिहेवियर तो एक्सटर्नल हो गया। आप देखिए, हम सबके अंदर एक कमेंट्री चलती रहती है कि नहीं? मैं कोई भी स्टेटमेंट बोलता हूं, अंदर कमेंट्री चल रही है आपकी, ये खराब है, ये सही नहीं बोला, ये सही बोला क्योंकि मेरे बारे में बोला, ये अच्छा था, ये खराब था। वो चल रहा है कि नहीं अंदर कमेंट्री? अभी मैं बोल रहा हूं और अंदर ही अंदर कुछ दूसरी कमेंट्री चालू है हमारी। और कभी कभी तो अंदर की कमेंट्री इतनी लाउड हो जाती है कि वो 1.5 घंटे का लेक्चर कब खत्म हो गया समझ में नहीं आता, राइट? और स्पेशली जब हम सो जाते हैं तो ये ड्रीम्स जो आते हैं, ये सब क्या है? ये इंटरनल कमेंट्री है। तो जैसे मान लीजिए किसी भक्त ने आपको बोला कि प्रभु ये सेवा करेंगे, तो अंदर से क्या निकली आवाज? तो कमेंट्री ने क्या बोला? ऐड मेरे को नहीं करनी। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। अंदर का। अब बाहर से हम, हाँ प्रभु जी करूंगा करूंगा, एकदम आपकी ही सेवा करूंगा। अंदर लगा ये इसको जाने दे, मैं इधर से कल्टी मारता हूं। समझ रहे हैं आप? तो एक होता है, तो यहां पे हमें समझना है, यहां पे मैंने लिखा है व्हाट आर रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड व्हाट आर राइट एटीट्यूड्स। इसके ऊपर आपको अभी चर्चा करनी है कि कोई हमें सेवा मिल रही है, हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, एनीथिंग वी आर डूइंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, जो भी हम कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो इसमें दो तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं, दो तरह के भाव हो सकते हैं। एक होता है अच्छा एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, एक होता है खराब एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड। आपको याद है मैंने एक होमवर्क दिया था लास्ट टाइम? कौन सा? वो तो ठीक है, उनका पढ़ लेंगे। एक और क्वेश्चन दिया था, बिहेवियर और एटीट्यूड में हम क्या परिवर्तन लाएंगे, लाना चाहते हैं और हमें लाना चाहिए। क्योंकि पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ने के बाद हमें हमारे एटीट्यूड में क्या अंतर आना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि मेरे रॉन्ग एटीट्यूड्स क्या हैं। तो कोई बता सकता है? तो यहां पे हम लिस्ट बनाएंगे अभी। व्हाट आर रॉन्ग एटीट्यूड्स? कोई बताएगा? रॉन्ग एटीट्यूड, गलत भाव क्या है किसी भी भक्ति के कार्य में? इसको बोल सकते हैं गलत भाव भक्ति में। यस। मतलब मैं, इसको एक वर्ड में बोलिए, मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट। मैं श्रेष्ठ नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। और फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर, दूसरों में गलती ढूंढना, ये उसी का ही काउंटर पार्ट हो गया। मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि दूसरे गलत हैं, गलती ढूंढना, गलती ढूंढना। और गलत, और कौन से गलत भाव होते हैं? आलस्य होना, ये भाव नहीं है, ये बिहेवियर आ गया। ये आप समझ रहे? एटीट्यूड का मतलब अंदर का कमेंट्री। ओके ओके। गंभीर ना होना, ये एक्चुअली ये भी एटीट्यूड है। इसको बोलते हैं नॉट सीरियस, सीरियसनेस नहीं होना। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, सीरियसनेस, नो सीरियसनेस। हर चीज को हर चीज को कैजुअली लेना। कई बार लोग बोल देते हैं कि हाँ जी हम करेंगे, और फिर बाद में पूछो, अरे भूल गया भूल गया पुरजी, मैं भूल गया। फिर शाम को फिर से पूछो, किया पुरजी वो काम? भूल गया पुरजी, भूल गया। रायश्याम बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को भूला भाला भोला भाला।
कुछ भी बोलो उसको भूल जाता है, हाँ भूल गया पूजी भूल गया, और उसको उसका दुख भी नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति से इंचार्ज को बड़ा बड़ा डर के रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी भूल सकता है। तो सीरियस नहीं होना। और क्या है गलत भाव? अच्छा अच्छा, आई नो, ये क्या होगा, मुझे पता है, राइट। ये इंडिया में बड़ी सीरियस डिजीज है, आई नो डिजीज, इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए थे। हाँ सीरियसली, वो कितने चाय की दुकानों में प्रभुपाद ने पुस्तकें बांटी, हर कोई बोलता था आता है हमको, आता है स्वामी जी, सब पता है हमें। और क्या है गलत, और थोड़ा डीप में जाइए। और एक मिनट, इधर से किसी कोई बोल रहे थे, यस वो ये तो श्रेष्ठता में हो गया, ठीक है। एटलीस्ट सेवा कर तो रहा है वो, जो दिया है वो कर रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छा है। मैं एकदम नीचे गिरा हुआ भाव पूछना चाहता हूं, एकदम डाउन। यस, और कोई गलत भाव? ईर्ष्या का भाव, एनवी, एनवी बोल लिख देते हैं इसको, एनवी। दूसरों को अगर सफलता प्राप्त हो गई तो अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फटता है कि नहीं भाई? भले ही बाहर से हम, आपने बहुत अच्छी सेवा की प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, अंदर लग रहा है नालायक तेरे से ब्लास्ट हो जाए, यहाँ से गिर जा, मर जाए, इसका पतन हो जाए भगवान। कई बार अपने अंदर में इतना ईर्ष्या बढ़ जाता है, भगवान से प्रार्थना करते भगवान और कुछ हो नहीं हो, मैं भक्ति में प्रगति करूं नहीं करूं, इसका पतन हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं ईर्ष्या। वो कहानी याद है ना शिव जी के भक्त की? शिव जी आए और उसको बोला कि, शिव जी बोले जो चाहिए मिलेगा लेकिन तेरे से डबल सामने वाले को मिलेगा, अब मांग तू जो मांगना है। तो उसने क्या मांगा? मेरी एक आंख फूट जाए। उसको गम नहीं था, एक आंख कम, एक हाथ कम, एक पैर कम, और वो लंगड़ाते लंगड़े बोलता देख इसके दोनों टांग कट गई, दोनों टांग टूट गई। तो ये है गलत भाव एनवी के। और क्या है? हाँ, तो ये एक्सटर्नल सरेंडर की बात नहीं चल रही है अभी, हम एटीट्यूड मतलब इंटरनल आ रहे हैं। सो उसको बोलते हैं सबमिशन, नो सबमिशन। उसका एक्सटर्नल भाव हो जाएगा सरेंडर। सरेंडर का मतलब है भगवान प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और महाराज, और साष्टांग दंडवत, और बड़ी माला, और तुम्हारे लिए जो भी को बोलोगे सब करूंगा मैं। लेकिन बाद में वो महाराज जी गए तो हमारा भी हम भी निकल जाते हैं वहां से। तो इंटरनल सबमिशन नहीं होना, राइट। बाह्य रूप से नम्रता दिखाना बहुत आसान है, कई बार हमें दिखानी पड़ती है, क्योंकि वैष्णव समाज में वही व्यक्ति की जान पहचान, वही व्यक्ति को पूछा जाता है जो नम्र है, राइट। तो ये जो बात चल रही है, ये इंटरनल सरेंडर को कहते हैं सबमिशन। इसकी हिंदी क्या होगी सबमिशन की? आंतरिक समर्पण, ऐसा लिख सकते हैं आप। आंतरिक समर्पण ये होता है इंटरनल सबमिशन। तो कई बार हम एक्सटर्नली सरेंडर दिखा देते हैं, लेकिन इंटरनली हम अपने एंटीना को खड़ा करके रखते हैं। वो है ना दो लोगों की लड़ाई। एक व्यक्ति बोल रहा था कैंची श्रेष्ठ है, एक बोल रहा था चाकू श्रेष्ठ है। तो दोनों में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे को पानी में फेंक दिया, वो पानी में डूबते डूबते ऐसे ऐसे दिखा रहा है कैंची श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ है। तो इसको कहते हैं इंटरनल सबमिशन नहीं होना। तो ये हो गए रॉन्ग एटीट्यूड, राइट। तो बेसिकली इनमें एनवी होना, अपने को श्रेष्ठ दिखाना। एक और है, सेवा क्यों करनी है, मेरा नाम कहां कहां तक पहुंचा, कितने लोग मुझे जान गए, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की भावना। तो ये जितने भी मनोभाव होंगे ना, भक्ति में हम बहुत ही बड़े बड़े, चाहे 50,000 लोगों का पांडाल प्रोग्राम कर दिया, 50,000 लोग जपा करना शुरू कर दिए, लेकिन हमारा एडवांसमेंट इतना सा भी नहीं हुआ है, अगर इन गलत भाव को लेके हम चल रहे हैं तो। आप प्रभुपाद को देखिए,
इतने सारे पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर दिया, लेकिन इनमें से एक भी उनके अंदर गलत भाव नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने नाम कमाने के लिए नहीं लिखा। महाराज बोलते ना, प्रभुपाद ने वो जो बोस्टन डायरी लिखी, आई मीन वो प्रेयर्स लिखी थी, राइट, मार्की ने भागवत धर्मा प्रेयर, और जो 2 प्रेयर लिखी थी, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दी नहीं ये प्रेयर कि जाओ इनको छाप के आओ। वो प्रेयर मुकुंद महाराज को कहीं तो किसी ट्रंक में, कहीं तो एकदम नीचे दबी हुई मिली थी। प्रभुपाद ने दिए नहीं थे वो प्रेयर कि जाओ उनको छापो जाके। वो किसी कैसे तो भी मिले उसको, और तब जाके उनको छापा गया। तो प्रभुपाद ने जो प्रेयर लिखी, जो भी लिखा, उन्होंने इन सब गलत भाव को लेके नहीं किया, राइट। तो ये हुए गलत भाव। इसमें एक लास्ट रह गया, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, वर्शिप, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। तो इस पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, अपने नाम कमाने के लिए, अपना अपना मेरे मेरी मेरी पूंछ कहाँ तक है, वो सब करने के लिए सेवा करना, तो ये गलत भाव हुए। अभी इनका सही भाव क्या है फिर? व्हाट इज द राइट एटीट्यूड? तो इनका सही भाव है, इन सब गलत भावों को, अगर जो व्यक्ति सही दिशा में जा रहा है ना, उसका पहला सिम्टम होता है कि वो इन गलत भावों को अपने अंदर आइडेंटिफाई करता है। ये एडवांसमेंट का पहला स्टेप है। बचपन में हम सब लोग स्कूल जाते थे, तो स्कूल गए और वापस आए तो कपड़े पूरे गंदे होते थे। वो हमको दिखता था कि कपड़े गंदे हैं, नहीं, वो मम्मी को दिख जाता है ये गंदे कपड़े हैं। तो उसी तरह से स्वच्छता का पहला सिम्टम क्या है? स्वच्छता की तरफ जाने का पहला सिम्टम क्या है? गंदगी को पहचानना। तो कई बार तो हम इतने अंधे हो जाते हैं इन गलत एटीट्यूड के प्रति, हमको दिखता ही नहीं है कि इस तरह का भाव मेरे अंदर भी होगा क्या। कई बार लोगों को लगता है ये प्रीचर के अंदर ये सब गलत भाव है, लग रहा है ये सब उसी के अंदर है, मेरे अंदर तो एक भी गलत भाव नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अभी तक वो पहुंचे नहीं उस स्तर पे। तो सबसे पहले इन गलत भावों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और फिर एक एक करके इनको दूर करना है। तो अपने को, हमको दिखना चाहिए अंदर ये कि ये सब है, इसको मुझे दूर करना है। और इनको दूर करने के लिए फिर हमें भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भक्तों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये गलत एटीट्यूड जब तक रहेंगे, एक्टिविटीज आप भले ही पूरा एकदम हाईएस्ट एक्टिविटी करो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सबसे बड़ी से बड़ी सेवा करो। कौन सी होती है बड़ी से बड़ी सेवा? बेसिकली भक्ति में बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? सेवा पूछ रहा हूं मैं, सेवा, वैष्णव सेवा, और एक्चुअली भक्ति में कोई भी सेवा बड़ी छोटी नहीं होती। उसका भाव बड़ा और छोटा होता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इधर। गलत भाव से आप व्यासासन पे बैठ के लेक्चर भी दे रहे हो, कृष्णा की आंखों में जीरो है वो। पता है ना आपको, एक व्यक्ति को लेक्चर देते देते, कौन थे वो, हाँ बलराम जी ने उनको, रोम हर्षण की हत्या व्यासासन के ऊपर ही हुई थी। क्योंकि उसका भाव गलत था। तो कभी हमें लगता है लेक्चर देना नो, कितना गारलैंड मिलती है, लोग दंडवत करते हैं, बहुत बड़ी सेवा है। ये अगर भाव गलत है ना तो मर्डर हो जाएगा, जान जाएगी, जान चली जाएगी उसमें। तो भक्ति में कोई भी सेवा बड़ी, और कई बार लगता है हमें कि ये झाड़ू पोछा लगाना, टॉयलेट साफ करना, बर्तन घिसना उधर जाके, ये बहुत छोटी सेवा है। नो, कोई भी सेवा ना तो बड़ी है ना छोटी है। क्या बड़ा और छोटा है? भाव, जिसकी वजह से हमारा एडवांसमेंट होता है, राइट। चैंटिंग करना युग धर्म है, जप करना युग धर्म है। क्या सिर्फ चैंटिंग करने से एडवांसमेंट होगा? नहीं होगा। वो चैंटिंग के पीछे भाव क्या है? क्यों कर रहे हैं हम जपा? फिनिश करने के लिए कर रहे हैं? किसी ने हमको माला थमा दी इसलिए कर रहे हैं? नहीं। तो भाव कौन बताएगा हमें? चैंटिंग करने के पीछे भाव क्या होना चाहिए? महाप्रभु ने ऑलरेडी बताया। जपा करने के पीछे भाव क्या होना है? तृणादपि सुनिचेना तरोरेवा सहिष्णुना अमानिना मान देना, फिर कीर्तन या सदा हरि होगा।
ये हुआ। हाँ, सो एक्टिविटी के ऊपर निर्भर नहीं है हमारा एडवांसमेंट, हमारा विकास जो है भक्ति में। तो कई बार हम वो एक्सटर्नल एक्टिविटी में फंस जाते हैं। मैंने 10,000 किताबें डिस्ट्रीब्यूट की तो मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, मैंने इतने लोगों को प्रचार किया, मैंने 50 काउंसली बनाए, 50 शिष्य बनाए, 1000 शिष्य बनाए, मैंने इतने सेंटर खोल दिए। लेकिन भाव अगर गलत रहा, ये नाम कमाने का भाव, अपने को बड़ा सिद्ध करने का भाव, तो भगवान की और गुरु के और प्रभुपाद की आंखों में वो सब जीरो है। वो सब जीरो है, कुछ उसमें 1% भी एडवांसमेंट नहीं है। क्या आप मेरे को एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा? कार्य बहुत बड़े बड़े किए उसने, लेकिन भगवान की आंखों में जीरो था वो। दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज खुश थे कि दुर्योधन ने इतना अच्छा राज्य संभाल रहा है, मेरे को क्या जरूरत है राज्य करने की। युधिष्ठिर महाराज को जरूरत, बोले मेरे को जरूरत ही नहीं है राज्य करने की, बट कृष्णा ने बोला करने के लिए। तो पॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत बड़ा आदमी था वो। आजकल के पॉलिटिशियन कुछ नहीं है दुर्योधन के सामने। ओके, दुर्योधन एक है, लेकिन उसका भाव खराब था, इसलिए उसको जान जानी पड़ी उसकी। इनफैक्ट जब दुर्योधन, भागवतम में आप पढ़ेंगे 7 चैप्टर या 8 चैप्टर में, फर्स्ट कैंटो 7 या 8, आई थिंक 8 चैप्टर में, जब दुर्योधन उस खून के पूल में पड़ा हुआ था, भीम ने उसको गदा से मार दिया था, पूरा उसका हड्डी पसली एक हो गया, खून खून में पड़ा था और मरने का इंतजार कर रहा था, तो भगवान वहां से जाते जाते बड़े दुखी हुए कि इतना अच्छा व्यक्ति था, लेकिन कुछ गलत भाव की वजह से, भक्तों के, वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या की वजह से इसकी देखो क्या दुर्गति हो रही है। कृष्णा को दुख हो रहा था दुर्योधन को देख के। दैट मीन्स उसके अंदर कुछ तो गुण था, नहीं तो भगवान कभी कौन था वो 17 बार अटैक किया कृष्णा के ऊपर, जरासंध। जरासंध को देख के कभी भगवान को दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो था ही नालायक। कंस को देख के कभी भगवान को दुख नहीं हुआ। दुर्योधन को जब अवस्था में देखा तो भगवान को बड़ा दुख, क्योंकि वो अच्छा आदमी था, कुछ गुण थे उसमें, थोड़े बहुत गुण थे, लेकिन उसका गलत भाव इतना था कि वो सारे गुण उसके छुप गए उसके सामने। और कोई एग्जाम्पल कोई बोल रहा था यहां से? प्रताप रुद्र। हम्म 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 हम्म। मैं इसको करेक्टली बताता हूं। तो जब बंगाल से सारे वैष्णव आए, हम्म, तो राजा ने सभी जितने भी पता नहीं 400 500 1000 जितने भी वैष्णव आए बंगाल से, सबका अरेंजमेंट किया राजा ने, खाने का, सोने का, रहने का, सबका अरेंजमेंट किया उनका। फिर भी महाप्रभु नहीं मिले उससे। फिर बाद में जब राजा ने झाड़ू लेके रथ के सामने झाड़ू लगाया, और उसके बाद क्या हुआ, वो रथ यात्रा के बीच में जब महाप्रभु डांस कर रहे थे, तो राजा देख रहे थे डांस को, तो बीच में कौन आ रहा था? श्रीनिवास, श्रीनिवास आचार्य बीच में आ रहे थे। तो हरिचंदन जो राजा का सेवक था, उसने, हरिचंदन ने श्रीनिवास को थोड़ा ऐसा पुश किया कि भाई राजा देख रहा है, राजा को देखने दो। श्रीनिवास को इतना गुस्सा आया, झापट लगा दिया हरिचंदन को एक जोर से। हरिचंदन अटैक करने वाला था, काउंटर अटैक बोलने ही वाला था, राजा ने उसको रोका। अरे भाग्यवान तुम ही, तुम बड़े भाग्यवान हो, ये शुद्ध भक्त का झापट पड़ा। तो ये भाव महाप्रभु को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति है बहुत बड़ा भले ही, लेकिन इसका भाव बहुत नम्र है, बहुत अच्छा है। इसलिए फिर बाद में उसी रथ यात्रा में आगे जाके महाप्रभु ने उसको फिर पूरा अपना संग दिया। तो पहले क्यों नहीं दिया जब उसने वैष्णवों की सेवा की? तब प्रश्न उठता है। जब उसने, राजा ने सारे वैष्णवों को रहने करने का इंतजाम किया, सब अरेंजमेंट किया, क्या वैष्णव सेवा नहीं की राजा ने? की। तब क्यों? हाँ, क्या एटीट्यूड था उस समय पे? मैं राजा हूं, मैं यहाँ पे मैनेजर हूं, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, और मैं सबको खाना खिला रहा हूं, मैं सबको दे रहा हूं। भाव क्या है? मैं बड़ा हूं। लेकिन जब उसने झाड़ू मारी और थप्पड़ पड़ने के बाद भी उसने रोका कि नहीं नहीं, नो, चलेगा, खा ले, दो चार थप्पड़ खा ले, नो प्रॉब्लम, अपने को बड़ा नहीं समझा वहां पे उसने। तब जाके राजा को भगवान का संग प्राप्त हुआ। समझ रहे आप भाव का अर्थ क्या होता है? ये बहुत डीप लाइन है, इसको जितना हम खोलते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। तो इसके ऊपर आपको एक होमवर्क है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने एक लेक्चर दिया हुआ है इस एक लाइन के ऊपर।
उस लेक्चर को आपको सुनना है। उस लेक्चर का टाइटल है पुट योर हार्ट इन सर्विस। ये देखना पड़ेगा मैं बता दूंगा बाद में, व्हाट्सएप पे आपको उसका पूरा लिंक वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आप अगर आपको मिल गया हो ये लेक्चर कहीं दिख जाए तो इसको सुनिए, पुट योर हार्ट इनटू द सर्विस। इंग्लिश में है लेकिन आप सुन सकते हैं इसको। और कोई एग्जाम्पल जहां पे गलत भाव था लेकिन काम बहुत बड़े बड़े थे, रिजेक्टेड? नो। तो प्रभुपाद के समय पे ही उदाहरण है एक। तमाल कृष्ण महाराज रोजाना प्रभुपाद को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुनाते थे। आज मैंने 5000 किताबें डिस्ट्रीब्यूट की, आज ये डिस्ट्रीब्यूट किया, आज वो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक बार प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया, इधर आओ भाई, महाविष्णु के शरीर से इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं, हजारों ब्रह्मांड निकलते हैं। उन पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है जिसके अंदर ये 14 प्लानिटरी सिस्टम है। उन 14 भुवन के अंदर एक भूलोक है जिसमें एक जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में एक भारतवर्ष है, उसमें एक भारत खंड है, और उसके अंदर एक अमेरिका नाम का देश है जिसके अंदर एक लॉस एंजलिस नाम का सिटी है, और उस सिटी में बहुत सारी लेन है, ये है, घर है। उसमें एक घर है जिसके अंदर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है तमाल कृष्ण, और वो सोचता है बहुत बड़ा आदमी है वो प्रभुपाद ने उनको ऐसा करेक्ट किया, तमाल कृष्ण महाराज को समझ गया कि ये बड़ा बड़ा हम शुद्ध भक्ति के सामने नहीं दिखा सकते, राइट? तो प्रभुपाद के सामने हुआ ये सब। इतना बड़ा व्यक्ति था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक बार लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद बैठे हुए थे। प्रभुपाद जब अभय बाबू थे तब, तो प्रभुपाद को कुछ समझ में सुनने में नहीं आया, तो उन्होंने बाजू वाले व्यक्ति से पूछा कि गुरु महाराज ने क्या बोला। बस ऐसे ही क्लास के टाइम पे हम पूछते रहे कई बार क्या बोला। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर को लगा ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं आप आपस में। तो प्रभुपाद बोल रहे थे उस दूसरे व्यक्ति, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति बड़ा डोनर था, बहुत बड़ा दान देता था वो। तो सरस्वती ठाकुर ने बोला, कुछ तो नाम था उसका, बाबू तुम समझते हो डोनेशन देके तुमने मुझे खरीद लिया है वही उसका ये हो गया। फिर प्रभुपाद ने अभय बाबू को बोला, अभय बाबू अगर तुमको लगता है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, तो मैं नीचे आ जाता हूं, तुम यहां पे बैठ के क्लास दो तो जो गुरु होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कहां पे इसको क्या चीज इसके अंदर करेक्ट करनी है। जीव गोस्वामी को 2 बार वृंदावन से बाहर निकलना पड़ा। गलती नहीं थी कुछ उनकी, लेकिन हल्का सा प्राइड था उनके अंदर की, डिफीट किया। 7 दिन वेस्ट किया ना तुमने उस व्यक्ति को डिफीट करने में, गेट आउट, यहां से बाहर जाओ तो ये जीव गोस्वामी इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े महान व्यक्ति, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ गया, रिजेक्टेड। ब्रजवास करने का, वृंदावन में रहने का तुमको अधिकार नहीं है, गेट आउट, राइट? तो ये है इस लाइन का मीनिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यही लाइन पे क्लास। तो एक लेक्चर मैंने बताया आपको, पुट योर हार्ट इनटू सर्विस, वो लेक्चर आपको सुनना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये जो होमवर्क दिया जाता है ये क्यों दिया जाता है, इसको मैं चेक नहीं करूंगा, लेकिन आपको अगर आप करेंगे तो यहां जो बातें हो रही हैं वो आपको अच्छे से और समझ में आएंगी। ओके, तो राइट एटीट्यूड क्या है फिर? ये तो गलत एटीट्यूड हुए, तो राइट एटीट्यूड क्या है वो इसमें आगे बताया जाएगा वैसे किताब के अंदर। लेकिन फिर भी अभी तक हमने क्या सुना है, सेवा करने में सबसे पहला भाव क्या होना चाहिए, अच्छा भाव क्या होना चाहिए सेवा में? मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, भगवान और गुरु की सेवा प्रसन्नता के लिए मैं ये सेवा करूं, तो एटलीस्ट ये सेवा करने के पहले और सेवा करने के बाद ऑडिबली बोलना चाहिए हमें। ऑडिबली का मतलब हम खुद सुन सकें एटलीस्ट। तो वो कैसे प्रभुपाद ने इसको सिस्टम में रखा है? आप देखिए, कोई भी कार्य होता है इस्कॉन के अंदर, क्लास देनी हो, प्रसाद लेना हो, डिस्कशन करना हो, पहले क्या क्या होता है? प्रेयर्स। वो प्रार्थनाओं से क्या हो जाता है? वो भाव है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इसको इन्वोकेशन प्रेयर कहते हैं। इन्वोकेशन की, इससे हम इन्वोक कर रहे हैं भगवान की और गुरु की प्रेजेंस को, उपस्थिति को, जिससे हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकें। तो ये अच्छा भाव हुआ।
प्रसन्नता के लिए। और दास के भाव में, मतलब मैं दूसरों से बहुत तुच्छ हूं, राइट, मैं बहुत तुच्छ हूं, छोटा हूं। भले ही शायद मेरे अंदर एक्सपर्टीज होंगी, मेरे अंदर कलाएं होंगी, कुशलताएं होंगी, लेकिन मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं। अगर हमें देखना है ये तुच्छता, तो भक्ति विनोद ठाकुर का वो सॉन्ग पढ़ना चाहिए। एक्चुअली वैष्णव सॉन्ग हाईएस्ट हैं। ये सारी फिलोसॉफी डिस्कशन, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब पढ़ने के बाद जो लास्ट में स्टडी की जाती है, वो किसकी की जाती है? वैष्णव सॉन्ग। भक्तों, ये जो हमारे आचार्यों ने लिखे हुए जो भजन हैं, वैष्णव गीत हैं, उनकी स्टडी की जाती है वहां पे जाके। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, अमार जीवन सदा पापे रथ, नाही को पुण्य लेशा। मेरे अंदर पुण्य का एक लेश भी नहीं है। वो भजन सुन के ऐसा लगता है कि भाई ये कौन व्यक्ति है इतना पापी, लेकिन वो अपने स्केल से मेजर कर रहे हैं। तो ये है सही भाव, अपने आप को तुच्छ समझना, अपने आप को दास समझना दूसरों से। और क्या है सही भाव सेवा करने के? मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है ये जो भी मैं सेवा कर रहा हूं, लेक्चर देना, लेक्चर सुनना, किताबें लिखना, किताबें पढ़ना। अभी क्लास अटेंड करते समय क्या गलत भाव हो सकता है? अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, हाँ ओके, मुझे सब पता है, सब किताब बंद करके हाँ बोलता जा, बोलता है, सब पता है मेरे को। और क्या है गलत भाव क्लास अटेंड करने के? हाँ वही मेरे को पता है। और कैजुअली सुनना, वही सब मेरे को पता है इसलिए नहीं। हाँ ये तो एक्सटर्नल एक्टिविटी हो गया है। भाव वो सुन रहा है बड़े ध्यान से, कान में जा रहा है, सब सुन रहा है, लेकिन भाव गलत है अंदर में। और कब खत्म होगी क्लास? हाँ यस, मार्क्स के लिए मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से सर्टिफिकेट आ जाए, भक्ति शास्त्री बन गया मैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। तो यहां पे आपको दोनों तरह का मिलेगा, एग्जाम से ओरिएंटेड भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा हमें क्या सीखना है? मेरे जीवन में अप्लाई करने के लिए कुछ है क्या? क्या मैं सीख सकता हूं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए? तो वो सही भाव हो गया। तो गलत भाव है कि एकेडमिक की तरह पढ़ाई कर लेना, इसकी श्लोकों को याद कर लेना, जो भी दिया है उसको तो दिखेगा ऐसा बाहर से कि क्या बढ़िया एडवांस व्यक्ति है, इसको सारी क्लास के सारे पॉइंट याद हैं, लेकिन किसके लिए पढ़ रहा है? वो भाव क्या है अंदर में? कुछ दूसरा ही है, दूसरों को दिखाने के लिए। हाँ दूसरों को दिखाने के लिए ये करना। आप फर्स्ट टाइम आए प्रभु जी, तो आपसे जब पूछा जाए तब आप आंसर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे ये सीरियस स्टडी चल रही है, ये लोग 2 साल के लिए कमिटेड हैं, रोज हर संडे को आते हैं यहाँ पर ये लोग। तो मैं आपसे जब पूछूं तब आप आंसर दीजिए। और क्या है सही भाव क्लास, सॉरी गलत भाव क्या है क्लास अटेंड करने के? मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा एडवांस भक्त हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। एक और भाव होता है गलत भाव, ये जो बोल रहा है इसको कैसे काटूं मैं? ये जो बोला गया है ये किसको कैसे गलत सिद्ध करूं मैं? तो 3 तरह के लिसनर्स होते हैं, 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। एक होता है सोता, सोता जो सो जाता है। एक होता है सरोता। आपने देखा है वो पान की दुकान में एक व्यक्ति सुपारी किससे काटता है? हाँ उसको सरोता कहते हैं। तो वो काटने के भाव में बैठा है, एक भी छोटा कुछ तो भी गलती से गलत वर्ड निकल गया, ये तुमने गलत बोला, अभी बताता हूं मैं, ये तुमने गलत बोला, तो उसको कहते हैं सरोता। और तीसरा होता है श्रोता। वो श्रोता किस भाव से सुनता है कि मुझे क्या है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो सुनना, क्योंकि मुझे पता है, स्पीकर से ज्यादा नॉलेज मुझे है, ये सब भाव जो है वो गलत भाव है। एक व्यक्ति ने भगवत गीता इसलिए पढ़ी, वो प्रभुपाद की भगवत गीता में गलती ढूंढ रहा था, वो गलती ढूंढने के लिए उसने भगवत गीता पढ़ ली। तो एक तरह से दिखेगा कि भगवत गीता पढ़ रहा है ये, लेकिन भाव क्या है अंदर? गलत है। तो उससे एडवांसमेंट होगा कि गीता पढ़ के नहीं होने वाला। लेकिन एक दूसरा उदाहरण है, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। किसने बोला ये? वो साउथ इंडियन ब्राह्मण,
श्रीरंगम मंदिर में चैतन्य महाप्रभु को मिला था वो हाँ? तो बाहर से दिख रहा था कि वो अशुद्ध गीता पढ़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दूसरे लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, लेकिन भाव क्या है कि कृष्णा इतने महान हैं, भक्ति की सेवा करने के लिए वो सारथी बनने को तैयार हैं। और वो भाव को ध्यान करके उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। महापुरुष ने बोला तुमको भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट देता हूं सबसे पहले। उसकी हुई थी भक्ति शास्त्री सबसे, क्योंकि उसने सबसे पहले गीता समझी थी बिना पढ़े। तो ऐसा मत सोचना कि भक्ति शास्त्री क्लास करके और ये करके मेरा एडवांसमेंट हो जाएगा। सिर्फ क्लास करके नहीं होगा। हमें क्या जरूरी है, ये भाव समझना जरूरी है। तो सही भाव क्या है क्लास अटेंड करने का? मुझे कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण के भक्तों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं, भक्तों की सेवा कर सकूं और भगवान से प्रेम कर सकूं। तो इसको करने के लिए आज की क्लास में मैं क्या सीखा जिससे मैं इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकूं। जो भी क्लास हम सुने उसके बाद हमें पूछना चाहिए कि इस दिशा में एक कदम बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है अभी इस क्लास को सुन के। अदरवाइज ना उत्पाद ये यदि रतिम श्रम में भी केवला में, बहुत बड़ा श्रम हो जाएगा। हम रोज आना, हर संडे को आएंगे 4:30 बजे बैग भर के, पेट्रोल खर्च करके, या जैसे भी टाइम स्पेंड करके 2 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम वहीं के वहीं रहेंगे। शायद कुछ एकेडमिक नॉलेज बढ़ जाएगी, दिमाग की कसरत हो जाएगी, श्लोक याद हो जाएंगे, लेकिन भक्ति के स्तर पे हम शायद और नीचे पहुंच जाएंगे। तो वो नहीं हो, इसलिए ये पहले ही हम बता रहे हैं। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कुछ किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये है लाइन जो प्रभुपाद ने लिखी है यहाँ पर, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये किस पे निर्भर करता है? डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। जो फॉलोअर का हिंदी क्या लिखा है? अनुयायी। हाँ, अनुयायी का जो मनोवृत्ति है उसके ऊपर उसका विकास, आध्यात्मिक विकास निर्भर करता है, सिर्फ कार्यों पे निर्भर नहीं करता। आप जितने भी शुद्ध भक्तों को देखेंगे, उन्होंने कोई बड़े बड़े काम नहीं किए। इसके लिए मुझे एक प्रभुपाद के शिष्य के याद आती है, जो हैं जयानंद प्रभु। उनकी एक बुक लिखी है और उस बुक के शुरुआती इंट्रोडक्शन में लिखा है, जयानंद प्रभु कोई बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे। सुना है किसी ने जयानंद प्रभु ने कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की? जयानंद प्रभु ने कोई टेंपल नहीं खोले, जयानंद प्रभु ने कोई डिसाइपल नहीं बनाया, गुरु नहीं थे वो। जयानंद प्रभु ने कुछ ऐसे बड़े बड़े क्लासेस नहीं दिए, बहुत ऐसा बम्बास्टिक प्रेजेंटेशन करके, पीपीटी शो लगा के और ये करके। ही वॉज नॉट ए गुड प्रीचर ऑल्सो। जयानंद प्रभु ने बहुत बड़े फंड कलेक्टर भी नहीं थे, वो पैसा कलेक्ट कर भी नहीं करते थे, बहुत ऐसा डोनेशन ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जयानंद प्रभु बहुत बड़े संत हैं इस्कॉन के। क्यों हैं? क्योंकि उनका भाव बहुत क्लियर था, राइट? तो उनका जीवनी है, उनका किताब है द सेंट जयानंद, ऐसा करके। तो एडवांसमेंट जो भक्त, और प्रभुपाद ने सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनका तिरोभाव दिवस इस्कॉन में एस्टैब्लिश किया है, और वो कौन है? जयानंद प्रभु। उनके अलावा और किसी का हम तिरोभाव दिवस नहीं मनाते हैं एट ए लार्ज कम्युनिटी, ऐसे पूरा इस्कॉन में सिर्फ जयानंद प्रभु का मनाया जाता है, प्रभुपाद के शिष्यों में से, और किसी का नहीं। और उन्हीं का नाम प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रीफेस में लिखा है कि मैं धन्यवाद देता हूं जयानंद अधिकारी का कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे समय पे सहायता की है। तो उस तरह से, तो कहने का मतलब ये है, जो विकास है, आध्यात्मिक विकास, वो किस पे निर्भर करेगा? कार्य पे निर्भर नहीं करेगा। हमें ये बात पूरी तरह से चाबी भर के रख लेनी चाहिए कि मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़ा काम करने से मेरा विकास हो जाएगा। नहीं, कार्य करने हैं, बड़े बड़े कार्य करने हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं करनी है, लेकिन भाव अच्छा से रखना है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी की किताब है किसी के पास? मैं हिंदी, एक मेरे को दे दीजिए किताब हिंदी की। तो कृष्ण की प्रगति, कृष्ण भावनामृत की प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है।
कृष्ण भावनामृत के अनुयायी को आदर्श गोस्वामी होना चाहिए। अभी यहाँ ट्रैक चेंज हो गया अभी। ये लाइन प्रभुपाद ने ये एक ही लाइन लिखी है, इसके पीछे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आगे कोई कनेक्शन नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा प्रेरित लाइन है। तो इसका पीछे कोई कनेक्शन नहीं है आगे की लाइन से, ये एक ही लाइन है बस, और ये गोल्डन स्टेटमेंट है पूरा। कृष्ण भावनामृत के अनुयायी को आदर्श गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में, डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ ईच टेम्पल इन वृंदावन। तो प्रभुपाद एक्सपर्ट थे। अब इन परपोर्ट्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझेगा ये जो वर्ड चूज किए ना प्रभुपाद ने, जो शब्द जो लिए हैं प्रभुपाद ने, ये बहुत ही सोच समझ के लिए हैं। इनका मॉडर्न अगर प्रभुपाद लिखते कि हर एक मंदिर का मठाधिपति वृंदावन का, तो किसी को नहीं समझता था आज के जमाने में। वो डायरेक्टर, उसको गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक की यही पदवी होती है। जो कोई कृष्ण का परम भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी होना चाहिए। तो हमने पहले देख लिया इसको, पहला स्टेप है सत्वगुण में आके गोस्वामी बनना, और यहाँ पे कृष्ण का भक्त बनना, बाद में शुद्ध भक्त बनना। तो गो का अर्थ है इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। गो स्वामी, गो का अर्थ होता है इंद्रियां। गो का एक और अर्थ होता है, किसी को पता है? गो का अर्थ गाय, और जो गायों को आनंद दे वो गोविंद, और जो इंद्रियों को आनंद दे उसको भी गोविंद कहते हैं। कब? जब हम वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा करें। ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो ये गोस्वामी है। तो भगवान की सेवा हम अपनी इंद्रियों से कब कर सकते हैं? जब उन इंद्रियों को हमने नियंत्रित किया हुआ है। तो वो यहाँ पे कनेक्शन है। गो का अर्थ है इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी, बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद ने पूरा कनेक्शन बनाया है इस लाइन में। इसी लाइन को मैंने थोड़ा तोड़ के पहले बताया था। यहाँ पे बोल रहे हैं पहले गोस्वामी, फिर बाद में शुद्ध भक्त। ये जीवन की सर्वोच्च सफलता है, और अंत में राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है। और ये कैसे कर सकते हैं हम? ये 11 उपदेशों का पालन करके। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, विदग्ध माधव, ललित माधव। लेकिन उपदेशामृत नव दीक्षित भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। तो ये किताब किसके लिए बनी है? नियोफाइट। नियोफाइट मतलब जिसको लड़ने के लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ती। न्यू फाइट, उसको बोलते हैं नियोफाइट। नए नए तरीके ढूंढ लेता है वो लड़ाई करने के, फाइट करने के। तो नियोफाइट का मतलब है 3 तरह के स्तर हैं जो आएंगे आगे, हम पढ़ेंगे उसमें। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको नियोफाइट कहते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी स्तर पे कैसे पहुंचे हैं, तो वो ये पुस्तक पढ़ के हम कर सकते हैं। मनुष्य को इन उपदेशों का कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम हो जाएगा। हरे कृष्णा। AC भक्तिवेदांत स्वामी, सितंबर 20, 1974। सॉरी, कितना है ये? 75, 75। विश्व रूप महोत्सव कब आता है? विश्व रूप महोत्सव कौन सा फेस्टिवल है ये? वो जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल है भाई, गौर पूर्णिमा के नेक्स्ट डे। विश्व रूप महोत्सव गीता जयंती। विश्वरूप कौन थे? तो उन्होंने जब सन्यास लिया था उसको बोलते हैं विश्वरूप महोत्सव, और उसी दिन प्रभुपाद ने भी सन्यास लिया था। शायद ये मकर संक्रांति के आसपास पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें देखेंगे हम। मकर संक्रांति अभी आई है 14 जनवरी को। नहीं नहीं, ये नहीं है। प्रभुपाद ने जिस दिन सन्यास लिया था, प्रभुपाद का सन्यास डे कौन सा है कहीं पे? इधर नहीं है।
तो वो है विश्वरूप महोत्सव। प्रभुपाद ने संन्यास लिया था उस दिन। कृष्ण बलराम मंदिर, रमन रेती, वृंदावन, इंडिया। ओके, तो अभी ये प्रीफेस पूरा होता है। यहाँ पे हमने करीब 1.5 क्लास इसमें स्पेंड की हैं। तो इसमें 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला वो फर्स्ट अफेयर, आई मीन इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर फर्स्ट ड्यूटी कंट्रोलिंग द माइंड, और दूसरा है ये एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। ये दोनों लाइन को हमें अच्छे से समझना है। अभी हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे 11 श्लोकों को हम आवृत्ति करेंगे, ठीक है। तो कम से कम इसमें से 4-5 श्लोक तो याद होने चाहिए। और वो याद कैसे होता है, संस्कृत के श्लोकों को याद करने का एक ही तरीका है, आवृत्ति करना। सुबह शाम उठ के एक श्लोक को पढ़िए और उसको दिन भर उसके ऊपर चिंतन करते रहिए। एक आधी लाइन पढ़नी है, उसको सोचते रहना है। तो अभी हम ये 11 श्लोकों को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक करके 11 श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें कनेक्शन बताएंगे। और लास्ट टाइम जो मैं बता रहा था कि 11 श्लोक किस प्रकार से वो भक्ति के जो विकास है, अदो श्रद्धा साधु संग, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। तो हम एक साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो शुरुआत में शायद आपको कुछ मुश्किल लग सकती है, उच्चारण नहीं होगा, लेकिन बार बार जब इसको करेंगे हम, तो हर क्लास के शुरुआत में 5 मिनट लगेंगे। 11 श्लोक पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। तो ये एटलीस्ट हमें समझ में आएगा क्या है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिर्भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्नाप्राकृतमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेणपङ्केर्भयाद् अपगच्छति नीरधर्मः स्यात् कृष्णनाम चरितादिसिताप्तविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्तु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टं स्वाद्वी भवा क्रम भवति तद्ग्रहमूलहन्त्री तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेत् अखिलम् इत्युपदेशसारम् वैकुण्ठाज्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमाप्रदाप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्ततस्तेभ्यस्ता पशु जना ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्वियतनीय सरसितां नाश्रेयत् कः कृति कृष्णस्य योच्च प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिस्त्वादृगेव व्यधि यत्प्रेष्ठेरप्यम्य सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः
स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहली बार पढ़ने में मेरे को भी तकलीफ हुई, क्योंकि 9, 10, 11 कभी मैंने पढ़े नहीं ऐसे वो बहुत ऊपर के श्लोक हैं। तो इसमें देखिए ये 11 श्लोक हैं। एक बहुत ही निम्न स्तर के भौतिक जीवन से राधा कुंड तक कैसे पहुंचा जाए, इसमें आपको दिखा होगा 8वें नंबर का जो श्लोक है। यस, ये 8वें नंबर के श्लोक में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, इति उपदेश सारम। दिख रहा है ये लाइन, इति उपदेश सारम, ये है सभी उपदेशों का सार। क्या है उपदेशों का सार? तिष्ठन ब्रजे, वृंदावन में बैठना है। तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। भगवान के जो अनुरागी भक्त हैं उनके साथ वृंदावन में बैठकर टाइम पास करना है, ये उपदेश का सार है ये करना है हमें। वृंदावन में भगवान के प्रिय भक्तों के साथ बैठकर टाइम पास करना है। मतलब क्या करेंगे वहां पे? भगवान के भक्तों के साथ तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। भगवान के तन, उसके भगवान के नाम रूप चरित्र आदि का सुकीर्तन, अच्छे से कीर्तन श्रवण करना है, स्मृत्यो स्मरण करना है। और इसमें किसको लगाना है? क्रमेण, क्रम से लगाना है। किसको? रसना, अपनी जिह्वा को, और मनसी, मन को नियोज्य, ये करना है। ये उपदेशों का सार है। इस स्तर पे पहुंचने के लिए हम कहाँ हैं अभी? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम अभी हम यहाँ पे अटके हुए हैं, तो यहां से शुरू करना है। तो अभी तो कई लोग क्या सोचते हैं, ये इतना होमवर्क करने की क्या जरूरत है, सीधा जाओ वृंदावन में, मैं कृष्णा हूं, बाकी सब गोपी है, साड़ी पहन के घूमो, सब लोग नाचो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सहजी है। तो उनको ये वाचो वेगम और ये सब मनसा वेगम बोला हमारे लिए नहीं है, ये सब तुम लोग पढ़ते रहो। हम तो कृष्ण के भाव में भावित हैं, हम तो कृष्ण के हैं, हम तो ये हैं वो हैं। वो अपने काम क्रोध लोभ मोह मत मत से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और सीधा कृष्ण की बातें करते हूं। तो इसलिए परंपरा में रहने का फल या फायदा, बेनिफिट क्या है परंपरा में रहने का? ये जो भी सहजिया के भाव हैं, तो ये तो अभी हमने जो छोटे मोटे भाव देखे हमारे लेवल पे, गलत भाव क्या हैं, ईर्ष्या होना, अपना नाम कैसे कमाया जाए, ये सब, ये तो बहुत छोटे स्तर पे भाव हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति 10वीं पास करके 12वीं में, फिर कॉलेज में, फिर पीएचडी लेवल पे जाता है, तो क्वेश्चन पेपर टफ होता जाता है कि इजी होता जाता है? हाँ। तो अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम 8वीं 9वीं 10वीं के लेवल पे हैं। तो अभी हमें टफ लग रहा है, कैसे होगा। और बाद में जब व्यक्ति का स्तर बढ़ता है और तो उसका एग्जाम और टफ होने लग जाता है। फिर उसको धीरे धीरे समझ में आता है, अरे ये कैसे, ये कैसे मेरे अंदर ये विचार आ सकते हैं, ये मैं कैसा, मेरा फॉल डाउन हो सकता है, राइट। तो जैसे जैसे व्यक्ति का एडवांसमेंट होता है, वो अपने अंदर कमी ढूंढता है और उनको निकालने का प्रयास करता है। तो ये मैंने इसलिए बोला कि क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, वो बैटल और टफ होती जाती है। शुरुआत में हमको लगता है मैंने अपने क्रोध पे नियंत्रण कर लिया, काम पे नियंत्रण कर लिया, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। प्राइड पे किया गया। वो नारद मुनि की कहानी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। नारद मुनि कहानी है, किसी और की कहानी है? वो है शिव जी की कहानी है शायद। उन्होंने काम और क्रोध दोनों पे विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन प्राइड की वजह से गिर गए। हो था कोई तो नारद मुनि थे ना, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही कुछ तो कहानी है उनकी। तो सोचिए नारद मुनि, अभी ये नारद मुनि वो वाले नहीं है बच्चे, नारद बॉय पिछली जीवन के, वो दासी का पुत्र नहीं है। वो नारद मुनि बन गए थे, उसके बाद भी उनके अंदर टेस्ट हो सकता है। उधर भी भगवान ने कुछ नट बोल्ट है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो जब कभी भी हमें कौन सा है भक्ति का?
अधो श्रद्धा। तो जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा होगी, फेथ होगा, वो शुरू के जो 3 श्लोक हैं इनको करेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो श्लोक है ये श्रद्धा के स्तर पे है। यहां पे मैं एक टेबल बना देता हूं। तो पहले से लेके 3 तक ये जो श्लोक हैं ये बताते हैं हमारे श्रद्धा। तो पहले से 3 जो श्लोक हैं श्रद्धा के स्तर पे, क्यों? क्योंकि आप पहले 3 श्लोकों में देखेंगे 18 चीजें बोली गई हैं करने के लिए। 3 श्लोकों में 18 चीजें करने के लिए बोली गई हैं। पहली चीज क्या है? पहले 6 काम क्या है? इन वेगों को कंट्रोल करना, ये पहले श्लोक में है। दूसरे श्लोक में क्या बोला गया है? ये 6 कार्य करने से भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो अत्याहार कम करना, प्रयास नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना। तो ये नहीं 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 वाले 6 चीजें हैं। ये कब नहीं करेंगे हम? जब हमें श्रद्धा होगी, फेथ होगा कि ये जो बोला जा रहा है सही है, तो इन कामों को नहीं करते हैं। और तीसरा क्या है? क्या करना है फिर? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतोवृत्ति। इनसे भक्ति बढ़ेगी। तो कब करेंगे हम 6 कामों को? जब हमारी श्रद्धा होगी। तो ये 3 जो श्लोक हैं ये किसके लिए हैं? श्रद्धा पे। 4, 5, 6 ये जो 3 श्लोक हैं ये है साधु संग। तो इन 3 श्लोकों में बताया गया है साधु किस प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो चौथे नंबर का श्लोक है, चौथे नंबर का जो श्लोक है, ये भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, साधुओं के साथ किस प्रकार का आदान प्रदान होना चाहिए। ददाती, पहले ददाती बोला गया है, फिर प्रतिग्रहणाति। पहले लेना नहीं है, पहले देना है। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, स्पीकिंग इन कॉन्फिडेंस, मन की बात बोलना और मन की बात सुनना और सुन के उसको कॉन्फिडेंशियल रखना। ये नहीं कि दूसरे के अखबार में उसको छाप दिया जाके। उसके बाद भुंगते भोजयते चैव, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद खिलाना। षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो ये है साधु संग कैसे करना चाहिए, भक्तों के संग में आके हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे प्रीति लक्षणम, वो संबंध और मधुर हो। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ भक्तों के लिए नहीं बोला गया है। ये अगर भौतिक कार्य में भी देखेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, 2 बिजनेस पार्टनर आपस में क्या करते हैं, कैसे बिजनेस डील करते हैं। होटल में जाएंगे, पहले खाना ऑर्डर करेंगे, वहां पे एक दूसरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद अपनी जो भी बातें हैं वो बात करेंगे और फिर डील साइन करेंगे, राइट। वो बर्थडे पार्टीज होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रीति भोज, संडे फीस्ट नहीं, वो जो बाहर के शादी पार्टियों में लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, यही सब छोटा मोटा हो रहा है वहां पे, छोटे मोटे स्तर पे। तो साधुओं के बीच में, भक्तों के बीच में आकर हमें कैसा व्यवहार करना है, ये चौथा श्लोक है। और 5वें श्लोक में क्या बताया गया है, किस प्रकार से भक्तों के साथ संग करना है। अभी ये तो एक्सचेंज हुआ, पिछले वाला श्लोक। ये जो 5वां श्लोक है इसमें कैसे भक्तों का सम्मान करना है, साधुओं का सम्मान कैसे करना है। कृष्णेति यस्य गिरितम, गिरि मतलब जिसकी वाणी पे कृष्ण का एक बार नाम आ गया, एक बार किसी ने हरे कृष्णा बोल दिया या महामंत्र बोल दिया, मनसा आदरी, आदर करना है उसको मन से, उसका मन से आदर करना है। अगर किसी ने दीक्षा ग्रहण कर ली, मतलब रेगुलरली जप करना शुरू कर दिया है, तो फिर दीक्षास्ति चेत प्रणति भी, अभी उसको दंडवत करना है। पहले वाले को सम्मान करना है मन में, शायद दंडवत नहीं कर पाए आप, दंडवत किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कम से कम मन में तो कीजिए। लेकिन किसी की दीक्षा हो गई तो अभी बस दंडवत प्रभु जी दंडवत, ऐसे नहीं करना है। या कई लोग तो वांछा प्रभु वी वांछा वैसे नहीं करना है। प्रणति भी, भजंतम ईशम, और अगर कोई अच्छे से भजन कर रहा है तो शुश्रूषया, अभी उसकी सेवा करो। अभी सिर्फ दंडवत से काम नहीं चलेगा, अभी उसकी सेवा करनी है। शुश्रूषया क्यों?
भजन विज्ञम, अनन्य मन्य है वो भजन में विज्ञ हो गया है वो। और लास्ट में बोला गया है इप्सित संग लब्धवा, संग किसका करना है अभी, अभी सुननी किसकी है, बात किसकी माननी है। देखो यहां पे 4 स्तर बताए, पहला आदर करना, दूसरा दंडवत करना, तीसरा सेवा करना, लेकिन चौथा स्तर क्या है, अभी उसकी बात मानना, उसको कहते हैं संग लब्धवा, संग लेना। उसकी किसकी बात माननी है, निंदा आदि शून्यम, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है। किस व्यक्ति का हार्ट टू हार्ट संग लेना है, किस व्यक्ति की सुन के उसकी 100% माननी है, पहला निंदा आदि शून्यम, और अनन्य, ये है ना अनन्य, अनन्यम अन्य, अन्य निंदा आदि शून्यम, और अनन्य भजन, वो भगवान का सिर्फ कृष्णा का भजन करता है और दूसरे लोगों की निंदा जीरो है। जिसके अंदर ये 2 गुण आ गए, ऐसे व्यक्ति का हमेशा संग लेना चाहिए, हमेशा उसका सुनना है और उसकी 100% बात माननी चाहिए। इप्सित संग लब्ध, तो ये है साधु संग, इस तरह से एसोसिएशन करना चाहिए। और चौथा है, अगर हमें, छठे श्लोक में क्या बताया गया है, अगर हमें भक्तों के अंदर कुछ कमी दिखे, कुछ अवगुण दिखे, तो कैसे रहना है, तो इस श्लोक के अंदर बताया गया है। जैसे गंगा के अंदर नहाते नहाते अगर कुछ गंदगी आ गई आपके हाथ में, तो क्या करते हो, भाग जाते हो गंगा से निकल के, नहीं, उसको साइड करते हो और फिर से स्नान करते हो। तो भक्तों का जीवन कैसा है, शावर के अंदर, बड़े पाइप के अंदर लगे हुए हैं सब। अब थोड़ी बहुत अगर इधर मिट्टी लगी है तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के प्रभाव से वो मिट्टी समाप्त हो जाएगी। तो जिस प्रकार गंगा के अंदर गंदगी को आप महत्व नहीं देते हैं, उसी प्रकार भक्तों के अंदर भी अगर कुछ दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुष्य दोषेर, कुछ दोष अगर दिख रहे हैं आपको स्वभाव की वजह से, उनके शरीर के अंदर, किसी का पैर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ बॉडीली डिफेक्ट है, तो उसको न प्राकृतम यह भक्त जनस्य पश्चेत, जो भक्त होते हैं उसको प्राकृत मानते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महत्व नहीं है इसका, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह से। तो ये 3 श्लोक हुए किस चीज के, साधु संग। अब आता है 7वां श्लोक। इस एक श्लोक के अंदर, इस एक श्लोक में साधु संग के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप भजन क्रिया। तो भजन क्रिया से लेके अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि तक एक ही श्लोक में कवर कर दिया उन्होंने। भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, ये सारी चीजें, ये 4 चीजें एक श्लोक के अंदर है। कौन सा है श्लोक, 7वां। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्त विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। जब हम भगवान के नाम, कृष्ण नाम, चरित्र आदि, यानी भगवान का नाम, भगवान का रूप, हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, कितनी देर दर्शन करते हैं, कितनी देर दर्शन करते हैं, किसी ने 4 घंटे तक दर्शन किए भगवान के, 4 मिनट देख लिया, हो गया, ये कलर है, ये पगड़ी है, ये ड्रेस है, ये माला है, ये हो गया, सब दर्शन हो गया, अब आगे बढ़ो। तो भगवान का नाम जपने में हमें रुचि नहीं है, दर्शन करने में रुचि नहीं है, आदि मतलब उनके लीला सुनने में, कथा सुनने में रुचि नहीं है। क्यों, क्योंकि सिताप्त विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य, क्योंकि हमारी जिह्वा के ऊपर जब पित्त चढ़ जाता है तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। कौन सी बीमारी बोलते हैं उसको, जॉन्डिस, पीलिया बोलते हैं। उसमें जिह्वा के ऊपर जब ये एसिड, ये पित्त चढ़ जाता है तो मीठी चीज भी उसको कड़वी लगती है। ना रोचिकानु, तो वो जो भगवान का नाम है वो क्या है, भगवान का नाम तो बहुत मीठा है लेकिन वो रुचिकर नहीं लगता है, तो उसकी दवाई क्या है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तदगद मूल हंत्री। ये स्वाद कब वापस आएगा, आदर के साथ और अनुदिनम। खलु सैव जुष्टा, जुष्टा का मतलब है उसमें लगना पड़ेगा, तो हमें आदर के साथ और अनुदिनम, रेगुलरली, एवरी डे विद रेस्पेक्ट, आदर के साथ जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो क्रम से
स्वादवी, क्रम से वो स्वाद बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे स्वाद बढ़ेगा। तदगद मूल हंत्री, वो जो बेस्वाद है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो देखिए स्वाद आ जाएगा। शुरुआत कहां से हुई है? भजन करने से। भजन क्रिया होगी, उसमें फिर अनर्थों की निवृत्ति होगी, वो जो पित्त है वो खत्म होगा, और धीरे धीरे निष्ठा जागृत होगी, और फिर व्यक्ति रुचि के स्तर पे पहुंचेगा। तो एक श्लोक के अंदर कहां से स्टार्ट हुआ? भजन क्रिया से शुरू हुआ और रुचि तक पहुंचा दिया उन्होंने। आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी कभी? तो जब सीखते साइकिल शुरुआत में, तो हम फ्लैट उस पे सीखते ना, फ्लैट रोड पे, तो बड़ा अच्छा लगता है साइकिल चलाते चलाते। जब साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बन गए, तो कभी कभी हम ऐसा कर्व के ऊपर चलाने, रोड कभी कभी ऐसा स्टीप हो जाता है, अब उसके ऊपर चलानी है साइकिल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ये जो पर्वत चढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, साइकिल को अपने सर कंधे पे डाल के और फिर चढ़ते हैं पर्वत को हाथों से। बाद में फिर वो जब वो पहाड़ एकदम ऐसा फ्लैट आ गया, फिर साइकिल चलाना, और बाद में फिर स्लोप आ जाता है, डाउनवर्ड कर्व। तो ये जो 9 स्तर है ना, ये भी ऐसे ऐसे ही हैं। शुरुआत में जब अधो श्रद्धा, साधु संग, भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, तो साइकिल कैसी लगती है? अरे वाह, स्मूथ साइकिल चल रही है, 4th गियर में साइकिल चल रही है, कोई रुकावट नहीं है। फिर जब साधुओं का संग करेंगे, तो भक्त लोग क्या करते हैं, चलो भाई रेगुलरली आ रहा है, चल ये माला पकड़ अभी, तो भजन क्रिया शुरू हो जाती है। और भजन क्रिया करने में फिर पहला झटका लगता है अनर्थ निवृत्ति का। तो धीरे धीरे वो अनर्थ निवृत्ति, मतलब वो अभी रोड ऐसा हो गया है अभी, और कभी कभी तो रोड ऐसा हो जाता है, आगे बढ़ रहा हूं, नहीं बढ़ रहा हूं, नहीं अभी आगे ऐसे नहीं बढ़ सकते, अभी आगे बढ़ने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, अपने वर्टिकल कनेक्शंस को मजबूत करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? वर्टिकल कनेक्शन, हमारे 2 तरह के रिलेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, वर्टिकल रिलेशनशिप। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। जैसे हमारे दोस्त लोग हैं, इक्वल, समान लोग हैं, उनके साथ जो दोस्ती है, मित्रता है, वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन है। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, वाह बढ़िया, वो दूसरा तुमको 4 समोसे खिलाएगा, तुम उसको 4 गुलाब जामुन खिलाओगे, और बहुत अच्छी भक्ति चल रही है। लेकिन एक होता है वर्टिकल रिलेशन, गुरु, काउंसलर, सीनियर भक्त, क्योंकि वो जब दिखेंगे आपसे एक ही बात पूछेंगे, भागवत श्रवण कर रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, श्रवण कर रहे हो, माला हो रही है नहीं? तो वहां से हम कन्नी काटना शुरू करते हैं, इनके पास गए तो एक ही सवाल पूछते हैं, निकल लो इधर से, दिखना भी नहीं चाहिए। तो तब समझ जाना चाहिए हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्त लोग मिलकर अनर्थ निवृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब समान स्तर पे हैं, तो वर्टिकल प्रोग्रेशन हो ही नहीं रहा है, हम ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर की दिशा में हम बढ़ ही नहीं रहे। वो कब बढ़ेंगे? जब कोई हमें पुल करता है ऊपर। तो अनर्थ निवृत्ति का जो स्तर है, वो ऐसा लगता है ऐसी दीवार के ऊपर चढ़ना पड़ता है, जैसे पहाड़ है वो स्टीप कर्व। कौन सा किला था वो पूना में, सेंगड़, याद है आपको? वो सेंगड़ को कौन जीता था? शिवाजी महाराज का एक तानाजी मालुसरे। वो कैसे चढ़े थे उसके ऊपर? पीछे से वो घोरपड़। वो घोरपड़ को पकड़ के, आदमी चढ़ ही नहीं सकता उधर पे, इतना स्टीप कर्व बनाया है, वो घोरपड़ को फेंका उसने और तब जाके चढ़ा उसके ऊपर वो। तो अनर्थ निवृत्ति ऐसी होती है, किसी ना किसी के सहारे से हमें चढ़ना पड़ता है, तब जाके अनर्थ निवृत्ति होगी। अभी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनर्थों का मतलब क्या है। ये सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये एक अनर्थ नहीं है। क्या चीज? वो है हमारी जिस सीनियर भक्त के अंदर हमारी श्रद्धा है, वो एक तो सीनियर होना चाहिए, और हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और हमारे संबंध उनसे मधुर होने चाहिए। 3 कंडीशन है, जो आएंगे, रूप गोस्वामी बात बोलते हैं इसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो वो व्यक्ति हमारे अवगुणों को देख सकता है, करेक्ट कर सकता है, और हमें ऊपर खींच सकता है। तो एक ही तरीका है इसका, और कोई तरीका है ही नहीं इससे निकलने का। तो अनर्थ निवृत्ति जो है वो एकदम स्टीप कर्व है, इसमें किसी के सहारे से ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और एक बार ये अनर्थ निवृत्ति क्रॉस हो गई, तब कौन सी स्टेज आती है? निष्ठा। वो निष्ठा ऐसी स्टेज है अभी
कि अभी व्यक्ति भले ही कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, वो भजन नहीं छोड़ेगा, भक्तों का संग नहीं छोड़ेगा, भक्ति करना नहीं छोड़ेगा वो। इट्स लाइक आप खाना खा रहे हैं और मच्छर आपको काट रहे हैं पीछे से, तो क्या आप खाना छोड़ के भाग जाते हो क्या? नहीं, वो मच्छरों को भगा देते हो। तो जीवन में परेशानी आएंगी, वो किस प्रकार की होंगी? मच्छर के जैसी। लेकिन आपके सामने 56 भोग रखा है, बोले मच्छर कितना भी खून पिए, ये खा के मैं ज्यादा खून बना लूंगा। तो हमारा एब्जॉर्प्शन खाने में ज्यादा रहता है, मच्छर भगाने में कम रहता है। ये निष्ठा का स्तर है। लेकिन जो अनिष्ठित भजन क्रिया है, उसमें क्या होता है? वो कैसा है? जैसे खा रहा है व्यक्ति सूखी रोटी और एक सूमो पहलवान आके जोर से लात मारता है उसको। वो है 5 किलो का व्यक्ति और 500 किलो का सूमो पहलवान ने आके लात मार दी उसको, तो क्या होगा उसका? भाग गया। तो ये अनिश्चित भजन क्रिया का सिम्टम है कि व्यक्ति भजन में छोड़ देता है वो भजन को, राइट। तो ये जो पुस्तक है माधुर्य कादम्बिनी, इसके अंदर अनिश्चित भजन क्रिया के 5 स्तर बताए गए हैं, फिर निश्चित भजन क्रिया के सिम्टम बताए हैं, फिर निष्ठा के सिम्टम बताए हैं। वो सब बाद में हम चर्चा करेंगे। तो मैं बता रहा था निष्ठा के स्तर पे फिर वो थोड़ा स्ट्रगल कम हो जाता है, उसमें भी फिर आगे बढ़ना है। आगे जाके जब वो रुचि, आसक्ति, भाव, वो तो एकदम स्मूथ गाड़ी है, फिर उधर तो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हेलीकॉप्टर में आपको लेके जाया जाएगा। रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम का मतलब तो प्रेम तो इस शरीर के अंदर प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाय द वे, प्रेम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आध्यात्मिक जगत, वहां जाके प्रेम, और बाद में आध्यात्मिक जगत में जाके फिर भाव, अनुभाव, ये भाव, और लास्ट में महाभाव। वो किसके पास है? राधा रानी के पास। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि अभी हम थोड़े बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खींचातानी चल रही है, अनर्थ सामने आ जाता है, ये हो जाता है, करते रहना है। ये स्ट्रगल बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जब तक क्रॉस नहीं किया ना, वो आगे के कुछ होगा ही नहीं आगे का। तो इन स्ट्रगल से, इन संघर्ष से निकलना पड़ेगा आगे जाके। जैसे एक बार मैं बता रहा था, शायद मूवी कोई होती है तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। कोई हीरो होता है, उसको कोई भी मार पीट के चला जाता है, लल्लू सा पागल जैसा व्यक्ति होता है वो, फिर उसके माता पिता को कोई मार देता है, कोई बड़ी गैंग का आदमी, फिर उसको धीरे धीरे समझता है कि किसने मारा है, मेरा दुश्मन ये है। फिर वो किसी गुरु के पास जाके अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? स्ट्रगल करके। वो मारता है, तोड़ता है, ये करता है, वो करता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है। ये दूसरा स्टेज हुआ। पहला स्टेज हुआ वो खुद को उसका मारपीट हो जाता है। दूसरा स्तर हुआ संघर्ष करके वो अपनी शक्ति बढ़ाता है। और फिर तीसरा स्तर हुआ वो जाके फिर वो जो गुंडा है उसके कैंप में जाके सबको धाड़ धाड़ करके अकेला आदमी मार के उड़ा देता है। तो इन तीनों फेजों में सबसे इंटरेस्टिंग फेज कौन सी है? दूसरी वाली, वो उसका जो स्ट्रगल फेज है वो। तो एक बहुत पुरानी मूवी है 36 चैम्बर्स ऑफ शेओलिन, देखी किसी ने? वो इसी के बेस्ड पे हो। एक ऐसा लल्लू पंजू जैसा आदमी होता है, वो किसी गुरु से मिलता है, वो उसको 35 चैम्बर्स होते हैं जिसमें अलग अलग चैम्बर्स के अंदर अलग अलग सिखाया जाता है, अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे जाके तुम मानसिक शक्ति बढ़ाओगे, यहाँ पे जाके तुम अपनी उंगलियों की शक्ति बढ़ाओगे। वो व्यक्ति जब निकलता है उस चैम्बर से एक्सपर्ट होके, उसने अगर ऐसा टच करके ऐसा घुमा दिया ना, आपका हाथ लॉक हो जाएगा, आप कर ही नहीं सकते कुछ उधर। तो ऐसी ऐसी विद्याएं हैं। तो ऐसे 35 चैम्बर से निकल के आता है वो, लेकिन मूवी का नाम है 36 चैम्बर। तो वो आके फिर अपना ही गुरुकुल खोलता है और उसमें सबको परमिशन देता है। वो बोले कोई भी आओ, सबको सिखाऊंगा मैं। क्योंकि उसमें आने के लिए क्वालिफिकेशन लगती थी। तो अलग ये है। तो मैं कह रहा था ये जो स्तर है हमारी भक्ति के, अभी हमारा संघर्ष चल रहा होगा शायद, लेकिन ये संघर्ष जरूरी है। वो आगे जो अमृत मिलने वाला है, उस अमृत को पीने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल जहर निकला था। और वो हलाहल जहर कैसे खत्म हुआ? वैष्णव की कृपा से वो हलाहल जहर। तो किसी ना किसी वैष्णव ने वो पूरा हलाहल लेना है, लेता है कोई। हमारा जो भी विष निकलता है, कोई ना कोई पीता है उसको, तब जाके हमारे जीवन में शांति आती है। हम सोचे, मैं अगर वो देवता और दानव खुद सोचते कि हम ही इसको निपटाते हैं, चलो जहर को, मर जाते उधर ही हो। तो ये जो अनर्थ निवृत्ति में, भजन क्रिया में जो जहर निकल रहा है, कोई ना कोई वैष्णव होना चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब कर सके।
अगर हमारे जीवन में वैष्णव नहीं है, वो जहर हमको ही खा जाएगा, राइट। सो तो ये जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष जरूरी है, लेकिन इस संघर्ष से निकलने का तरीका हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ 7 श्लोक। ये निष्ठा से लेके भजन क्रिया से लेके रुचि तक लेके जाएगा। इसके बाद ये जो 8th श्लोक है, 8th श्लोक बताएगा हमें आसक्ति। किससे आसक्ति करनी है? तद अनुरागी जन अनुगामी, किसी भगवान के परम प्रेमी भक्त से आसक्ति करनी है और उसके साथ बैठकर टाइम पास करना है। ये उपदेश का सार है। तो 8वां स्तर क्या हुआ? आसक्ति। अब इसके बाद ये जो 9, 10, 11, ये जो 3 श्लोक हैं इसके आगे के 9, 10, 11, वो क्या है? आसक्ति के बाद भाव और प्रेम। तो ये 9, 10, 11 में आता है, जो हमारे लिए अभी थेरेटिकल है, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं है, उसको हम सिर्फ एक एकेडमिक्स के जैसा पढ़ेंगे। हमारे लिए काम के कौन से श्लोक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं में दुनिया निकालनी है हमें। तो ये हुआ पूरा ओवरव्यू इस पुस्तक का। प्रीफेस हमने किया अभी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और रह गई। ओके, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पूरा। साधु संघ हो गया, भजन क्रिया। 8 में क्या था? आसक्ति। 9, 10, 11 भाव और प्रेम। तो ये पूरा इसका मैप है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले कुछ हम मैनेजमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। ये भाव प्रेम की बातें तो होती रहेंगी। मैनेजमेंट मतलब ये जो हम क्लास ले रहे हैं अभी, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपना, क्योंकि मुझको ये नाम भेजने हैं। कोर्स शुरू होने के पहले मुझे जीवी में जो इंचार्ज है वहाँ के, उनको नाम भेजना है कि इतने लोग कोर्स अटेंड कर रहे हैं, इतने लोग रजिस्टर्ड हैं। कितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं नामदेव प्रभु? नहीं, रजिस्टर्ड का मतलब जिसने इनिशियल आईपीओ इनिशियल फीस जमा कर दी है। कितने लोगों ने जमा कर दी है? रजिस्टर लीजिए। नहीं, वो बताएंगे मेरे को नंबर। पंद्रह लोगों ने रजिस्टर किया है। कितने लोग अभी करने वाले हैं आज क्लास के बाद रजिस्टर? 16, 17, रजिस्टर करने का मतलब तुरंत 500 रुपये देने हैं उनको। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं, यू आर नॉट, 23, 24, तो मतलब 24, 25 तक हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रेंथ कितना है, कितने लोगों को मैं क्लास दे रहा हूँ, वो मेरे को जानना है। एक तो कितने हमारे रजिस्टर, नॉन रजिस्टर्ड रजिस्टर सब मिला के 44 हैं डिवोटीज, जिसमें से आज 24, 25 तक रजिस्टर कर लेंगे एक तरह से। तो जो रजिस्टर नहीं किए हैं, कृपया करके दूसरे से कुछ पैसा लेके उधार करके आज रजिस्टर कीजिए। ठीक है, थोड़ा ग्रुप वगैरह बनाना करना है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हो क्या? भक्ति शास्त्री ग्रुप पे कौन कनेक्टेड नहीं है? कौन कनेक्टेड नहीं है? ओके, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं क्लास के, कुछ भी कभी चेंज हुआ, कुछ हुआ, टाइमिंग वगैरह उस ग्रुप पे आएगी। तो आप नामदेव प्रभु को अपना नंबर दीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। अच्छा, माता जी में श्वेता माता जी से आप कनेक्ट कीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद मैंने एक नंबर पूछा था, मेरे को बुकलेट देनी है आपको, भक्ति शास्त्री का हैंडबुक देना है। तो कितने लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया है, कितनों ने इंग्लिश ऑप्ट किया है? कुछ नंबर है आपके पास? आप बताइए बाद में, तो उसके हिसाब से फिर हम आपको वो बुकलेट देंगे। वैसे वो बुकलेट आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जब जब भी काम में लेनी होगी हम बताएंगे। वो बहुत उसमें उसमें ओवरव्यूज हैं बेसिकली। ओके, ये हुआ क्लास का रजिस्टर। 44 लोग हैं अपने पास। फाइन, ग्रुप में ऐड होइए।
और पुस्तक किसके पास नहीं है? एक हाथ यहाँ पे खड़े थे, दो पुस्तक नहीं है जिनके पास। स्टॉल पे आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए? इंग्लिश, हिंदी? तो स्टॉल पे नहीं है हिंदी में? इंग्लिश नहीं है? कौन? हाँ, तो ये क्लास कॉमन नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए आप। अभी आइए, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं अभी। रजिस्टर्ड मुझे उनका एक ग्रुप बनाओ और एक कॉमन और एक रजिस्टर्ड, क्योंकि क्या हमें लीगल एक फिगर होना चाहिए।